हेलो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो हमें ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। आई हेट यू बट आई लव यू लास्ट एपिसोड। फेस्ट के बाद हाना और जीहून के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। क्लास में जहाँ पहले दोनों हंसी मजाक करते थे, अब सिर्फ खामोशी थी। हाना अपने नोट्स में नज़रें गड़ाए बैठी रहती। जीहून उसे देखना चाहता था, पर जैसे ही उसकी नज़रें हाना से मिलती, हाना तुरंत मुंह फेर लेती। हाना मन ही मन सोचती, हर बार वह क्यों मुझ पर शक करता है? क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं? जीहून मन ही मन सोचता था, क्या मैं सच में उसे चोट पहुंचा रहा हूं या बस उसे खोने का डर मुझे पागल कर रहा है। शाम को हाना लाइब्रेरी से लौट रही थी, तभी जीहून को कॉरिडोर में अपने दोस्तों से हंसते बोलते देखा। हाना को लगा उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं ही बेवजह हर्ट हो रही हूँ। उसके बाद वह और भी ज़्यादा चुप हो गई। जीहून ने नोटिस किया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। हर बार उसकी ईगो बीच में आ जाती थी। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान हाना म्यूज़िक रूम गई। पियानो के पास बैठकर सॉफ्टली गाने लगी, वही गाना जो फेस्ट में उसने सुहियोन के साथ परफॉर्म किया था। पीछे से जीहून की आवाज़ आई, तुम्हारी आवाज़ इस रूम को भी खूबसूरत बना देती है। हाना चौंक गई, जीहून तुम यहाँ? जीहून धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखों में गिल्ट साफ झलक रहा था। मुझे माफ़ कर दो हाना, मैं ओवर रिएक्ट कर गया। तुम्हें किसी और के साथ गाते देखना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे लगा जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो। हाना ने गहरी सांस ली। जीहून, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन तुम हर बार शक करोगे तो हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे भरोसा चाहिए तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी बातों पर। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर जीहून ने धीरे से हाना का हाथ पकड़ा। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, लेकिन शायद इस डर को जताने का मेरा तरीका गलत है। प्रॉमिस करता हूँ अब से तुम्हारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। हाना की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारी ये पॉजेसिवनेस कभी कभी मुझे इरिटेट करती है, पर यही तो मुझे ये भी याद दिलाती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जीहून मुस्कुराया और धीरे से हाना को अपने गले से लगा लिया। उस गले लगने से सारी नाराज़गी, सारे गिले शिकवे पिघल गए। उस रात टेरेस पर दोनों साथ बैठे, ठंडी हवाएं चल रही थी। जीहून ने हाना के ब्रेसलेट को छूकर कहा, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये रिमाइंडर है कि चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। हाना मुस्कुराई, गुड, क्योंकि अब मुझे भी तुम्हारी आदत लग चुकी है जीहून। और दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की ओर देखा। फेस्ट की नाराज़गी अब सिर्फ एक याद रह गई थी। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। अगले दिन कॉलेज में एक बड़ा म्यूज़िक प्रोजेक्ट असाइन हुआ, जहां रैंडम ग्रुप्स बनाए गए। हाना का नाम सुहियोन वाले ग्रुप में आ गया। जीहून को पहले तो इरिटेशन हुई, लेकिन इस बार उसने रिएक्ट नहीं किया। वह सोच रहा था, अगर हाना मुझसे प्यार करती है तो मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। हाना ने भी जीहून की खामोशी को नोटिस किया। उसके दिल में एक वार्म फीलिंग आई। इस बार उसने मुझ पर भरोसा किया। यही असली ग्रोथ है हमारे रिश्ते की। प्रोजेक्ट डिस्कशन के बाद सुहियोन ने हाना को बाहर कॉफ़ी पर बुलाने की कोशिश की। हाना ने साफ मना कर दिया और वहीं से जीहून को कॉल किया। जीहून, आज डिनर साथ करेंगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जीहून के चेहरे पर सबसे सच्ची मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, हाना ने खुद मुझे चुना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। शाम को दोनों एक छोटे कोजी रेस्टोरेंट में मिले। कोई स्पेशल डेकोरेशन नहीं, कोई फेरी लाइट्स नहीं, बस वे दोनों, एक सिंपल टेबल और गरम खाना। खाते खाते हाना ने जीहून की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, पहले जब तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे तो मुझे डर लगता था कि शायद हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि तुम मुझे समझना सीख रहे हो। यही मुझे सबसे ज़्यादा खुश करता है। जीहून ने सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ा, और तुमने मुझे सिखाया है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब चाहे कोई भी सुहियोन आए या कोई भी प्रॉब्लम, मैं तुम पर डाउट नहीं करूँगा। डिनर के बाद जीहून ने हाना को हॉस्टल तक छोड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने हाना के माथे पर किस किया और बोला, गुड नाइट माई एवरीथिंग।
हाना ब्लश करते हुए बोली गुड नाइट। उस पल दोनों को लगा उनका रिश्ता अब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं रहा, बल्कि एक लाइफ टाइम बॉन्ड बनने लगा है। वीकेंड पर एक कॉजी रेस्टोरेंट बुक हुआ था। एक तरफ जीहोन अपनी मॉम के साथ आया और दूसरी ओर हाना अपने मॉम डैड के साथ। पहले कुछ पल थोड़े फॉर्मल रहे। हाना नर्वस होकर बार बार पानी का गिलास पकड़ रही थी। जीहोन ने उसके हाथ पर हाथ रखा और सॉफ्टली कहा, रिलैक्स, सब ठीक होगा। जीहोन की मॉम मुस्कुराते हुए बोली, हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज हम सिर्फ बच्चों के रिश्ते की नहीं, दो फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं। हाना के डैड ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें खुशी है कि हमारी बेटी को ऐसा लड़का मिला जो उसे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी भी देता है। हाना की मॉम ने जीहोन की तरफ देखकर कहा, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी है। जीहोन झुककर बोला, और मैं वादा करता हूँ आंटी कि हाना को हमेशा खुश रखूँगा। डिनर के बाद अचानक जीहोन खड़ा हुआ। उसने सबके सामने हाना की तरफ देखा और कहा, आज तक ये रिश्ता हमारे बीच था, लेकिन अब मैं इसे ऑफिशियली सबके सामने लाना चाहता हूँ। वे घुटनों पर बैठा एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स निकाला। अंदर चमक रही थी एक एलिगेंट डायमंड रिंग। हाना, तुम मेरी पहली पसंद नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी और हमेशा रहने वाली पसंद हो। क्या तुम मेरी फियांसे बनोगी? हाना की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से जीहोन का हाथ थामा और बोली, हाँ जीहोन, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ, अब और हमेशा। जीहोन ने उसकी उंगली में रिंग पहनाई। सभी ताली बजाने लगे। जीहोन की मॉम की आंखों में आंसू थे और हाना की मॉम सॉफ्टली मुस्कुरा रही थी। एंगेजमेंट के बाद दोनों फैमिलीज साथ में ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। जीहोन और हाना टेरेस पर थोड़ी देर अकेले निकल आए। चांदनी में हाना अपनी रिंग को देख रही थी। जीहोन ने पीछे से उसे गले लगाकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी होने वाली वाइफ हो। हाना ब्लश करते हुए बोली, और तुम सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। दोनों हंस पड़े और आसमान की ओर देखने लगे। उनकी कहानी यहीं पूरी हुई, जहां प्यार ने गलतफहमियों को हराया और भरोसे ने उनके रिश्ते को एंगेजमेंट तक पहुंचा दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ब्यूटीफुल स्टोरीज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।